फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट 2 सेशन 21-24 एंड 22-25 का एग्जाम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सब्सिडरी एग्जाम को लेकर के, कंपोजिशन एग्जाम को लेकर के बहुत सारी कमेंट आई हुई है। बहुत अधिक छात्र छात्राओं का ये भी सवाल है कि मेरा एग्जाम ही छूट गया, मेरा फॉर्म ही नहीं भरा पाया, मैं एक सब्जेक्ट का एग्जाम छोड़ दिया हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे कमेंट का जवाब देने वाला हूं एक एक करके। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। और भी बहुत सारा मैं कमेंट पिक किया हूं, यानी कि जितने भी छात्र छात्राओं ने कमेंट किया है उस कमेंट को मैं लिया हूं। तो आप सभी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए एक एक करके मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि स्नातक पार्ट 2 सेशन 21-24 एंड 22-25 में अच्छा से अच्छा नंबर ला करके पास हो सके, तो आप सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन जरूर खरीदें, क्योंकि ऑनर्स पेपर में सभी क्वेश्चन हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही आए थे। लगातार 8 सालों से छात्र छात्राओं का भरोसा बना हुआ है एसके सोनू का सिलेक्टेड क्वेश्चन। सिलेक्टेड क्वेश्चन लेने के लिए आप व्हाट्सएप करें 80-832-88-909 पर, जो कि स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा। हमारे पास मिल जाएगा हिस्ट्री सब्सिडरी का, पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी का, साइकोलॉजी सब्सिडरी का, इकोनॉमिक्स सब्सिडरी का, ज्योग्राफी सब्सिडरी का, हिंदी सब्सिडरी का, सोशियोलॉजी सब्सिडरी का, फिजिक्स सब्सिडरी का, जूलॉजी सब्सिडरी का, केमिस्ट्री सब्सिडरी का, हिंदी 50 और इंग्लिश 50, आर्ट साइंस और कॉमर्स के लिए, हिंदी MIL यानी कि हिंदी जो कंपोजिशन है 100 नंबर का, उसका भी मिल जाएगा आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए, बोटनी सब्सिडरी का भी मिल जाएगा, तथा होम साइंस सब्सिडरी का भी हमारे पास सिलेक्टेड क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आप सभी व्हाट्सएप करें 80-832-88-909 पर, आपको कम से कम दामों में सिलेक्टेड क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि आप सभी भी अच्छे से अच्छे नंबर ला करके पास हो सके। चलिए मैं एक एक करके आपके सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो कमेंट आया हुआ है कविता भारती का, यह कमेंट है। इनका कमेंट है कि सर मेरा 22-25 BA पार्ट 2 वाला एग्जाम छूट गया है, प्लीज बताएं कि मैं कब दे सकती हूँ ये वाला एग्जाम। देखिए फ्रेंड, अगर आपका ऑनर्स पेपर का एग्जाम छूट गया है तो आप सभी सब्सिडरी वाला अपना एग्जाम दे दें, क्योंकि जब आप अगले साल फॉर्म भरेंगी तो केवल आपको ऑनर्स पेपर का ही एग्जाम देना पड़ेगा। और आपको एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दें कि अब आपका जो छूटा हुआ एग्जाम है स्पेशल का फॉर्म भरा जाएगा, तो आप स्पेशल का फॉर्म भर दीजिएगा। उसमें आपको केवल ऑनर्स का ही एग्जाम देना पड़ेगा, अगर आप अभी सब्सिडरी का दे देती है तब। अगर आप सब्सिडरी का नहीं देती हैं तो आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का ऑनर्स तो आपका छूट ही गया है, अगर आपका सब्सिडरी का भी एग्जाम छूट जाता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अगर आप सब्सिडरी में पास हो जाती हैं तो आपको केवल प्रमोटेड किया जाएगा। यहाँ पर एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि जो छात्र छात्राएं पार्ट 2 में फेल होते हैं उनको पार्ट 3 का फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जो छात्र छात्राएं पार्ट 2 में प्रमोटेड होते हैं वे पार्ट 3 का फॉर्म भर देते हैं। तो अगर आपका ऑनर्स पेपर का छूट गया है तो आप सब्सिडरी का दे दीजिए। अगर आप सब्सिडरी में पास हो जाती हैं तो आपको प्रमोटेड करेगा, तो प्रमोटेड वाला पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर देता है। और आपका जब स्पेशल का फॉर्म भरा जाएगा तो उस समय आप फॉर्म भर के ऑनर्स पेपर का एग्जाम दे दीजिएगा। चलिए मैं आप सभी को कोशिश किया हूं कि इसको अच्छे तरीके से समझा दूं। चलिए अगला कमेंट हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक कमेंट आया है राधिका तिवारी का। इनका कमेंट है 15 को संडे है तो एग्जाम होगा कि नहीं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। आज है 13 दिसंबर 2024 और 13 दिसंबर 2024 को आपका परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि आज BPSC के एग्जाम के चलते जो एग्जाम 13 दिसंबर 2024 को होने वाला था उसको स्थगित करके 15 दिसंबर 2024 को कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी जारी किया गया है। चलिए मैं नोटिस को भी दिखाता हूं। देखिए आपके सामने यह एक नोटिस है जो कि 9/12/2024 को जारी किया गया था, जिसमें यहां पर बताया गया है कि TDC पार्ट 2 सेशन 21-24 एंड TDC पार्ट 2 2022-25
जो एग्जाम 13/12/2024 को होने वाला था उसको स्थगित करते हुए दिनांक 15/12/2024 को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित करने की कृपा प्रदान की गई है। तो आपको मन में बिल्कुल भी संशय नहीं होनी चाहिए कि 15 को संडे है तो एग्जाम नहीं होगा। अगर आपके मन में सवाल है तो उसको निकाल दीजिए। अगर आपका एग्जाम 13/12/2024 को होने वाला था तो वह आपका एग्जाम 15/12/2024 को होगा। इस बात को आप अपने मन में बैठा लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मैं अगला कमेंट आपको दिखाता हूँ। ये फ्रेंड अगला जो कमेंट है वह है रंभा कुमारी का। इनका कमेंट है कि इनका एक ऑनर्स पेपर छूट गया है तो आगे का एग्जाम देने से फायदा है कि नहीं फायदा है। तो फ्रेंड आपको बता दूं कि बिल्कुल फायदा है। आप अपना अगला एग्जाम दे दीजिए जो भी आपका एग्जाम बाकी है, क्योंकि मैं आपको बताया हूं अगर आप पार्ट 2 में प्रमोटेड होते हैं तो पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक भी एग्जाम नहीं दीजिएगा तो आप फेल हो जाइएगा और आपको पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप पार्ट 2 में जो भी एग्जाम अभी बाकी है उसको दे दीजिए, आप केवल प्रमोटेड होंगे। जब आपका स्पेशल का एग्जाम होगा, जो आपका सब्जेक्ट छूटा हुआ है उसका फॉर्म भर के आप एग्जाम दे दीजिएगा। चलिए अगला कमेंट हम देख लेते हैं। अगला कमेंट है अख्तर का। इनका कमेंट है रिप्लाई कीजिए ना, इंग्लिश सब्सिडरी का एग्जाम कब है। देखिए फ्रेंड मैं डिटेल्स के साथ वीडियो बनाया था, उसको आप लोग नहीं देखे हैं। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आपका इंग्लिश सब्सिडरी का एग्जाम कब है। देखिए फ्रेंड ये रहा आपका डेट शीट। डेट शीट के अनुसार आपका जो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश सब्सिडरी का एग्जाम है 23/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर्सियन, इसी में आपका हिंदी सब्सिडरी, इंग्लिश सब्सिडरी, भोजपुरी सब्सिडरी का एग्जाम होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए 23/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए अगला कमेंट हम देख लेते हैं। अगला कमेंट है निशु कुमार का। इनका कमेंट है कि 16-17 वाला डेट चेंज हुआ है क्या। तो फ्रेंड आपको बता दूं कि कोई भी डेट चेंज नहीं हुआ है, एक ही डेट चेंज हुआ है जो कि 13 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला था वह एग्जाम आपका 15 दिसंबर को होगा। उसके बाद कोई डेट चेंज नहीं हुआ है। इस बात को आप सभी अपने दिमाग में बैठा लें। चलिए अगला कमेंट आपको दिखाते हैं। अगला कमेंट है नव्या का। इनका कमेंट है कि आर्ट वाला 50 मार्क्स हिंदी और 50 मार्क्स उर्दू का एग्जाम कब होगा। तो चलिए मैं आपको डेट शीट पर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं। देखिए फ्रेंड ये रहा आपका डेट शीट और डेट शीट में यहां पर आप सभी देखेंगे 21/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में नॉन हिंदी कंपोजिशन फॉर आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए अगर आपका 50 नंबर का हिंदी है, 50 नंबर का इंग्लिश है या 50 नंबर का उर्दू है तो आप सभी 21/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देंगे। चलिए ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट है संतोष प्रसाद का। इनका कमेंट है हिंदी सब्सिडरी का 23 को एग्जाम होगा ना सर, पूरा कन्फर्म है ना। पूरा कन्फर्म क्या होता है और आधा कन्फर्म क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। जब आप पार्ट 1 का एग्जाम दिए होंगे तो उस समय भी आप सभी को मैं डेट शीट समझाया था, लगातार 2 वीडियो के माध्यम से समझा चुका हूं, फिर भी आप कह रहे हैं कि कन्फर्म है ना। तो आप सभी डेट शीट को देख लीजिए, आपका हिंदी सब्सिडरी है। चलिए मैं आपको डेट शीट को भी दिखा देता हूं। फिर से देखिए यहाँ पर ये रहा आपका डेट शीट। डेट शीट में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर्सियन। तो आपका 23/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी सब्सिडरी का एग्जाम होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लें, एकदम कन्फर्म है। अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। छात्र छात्राओं को कहाँ पर कन्फ्यूजन होता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि उनका सब्सिडरी में 100 नंबर का हिंदी होता है तो वे क्या करते हैं कि कंपोजिशन में अपना एग्जाम देने चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपका कंपोजिशन में 100 नंबर का हिंदी है, अगर आप आर्ट से हैं तो आपका 20/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में होगा
अगर आपका कंपोजिशन में हिंदी है 100 नंबर का, अगर आप साइंस कॉमर्स से हैं तो आपका एग्जाम 20/12/2024 को सेकेंड शिफ्ट में होगा एग्जाम। तो इन बातों को आप सभी अच्छे तरीके से समझ ले। मैं लगातार कितना वीडियो बनाया हूं, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है उसको निकाल दे, वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, आपको कोई भी कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए मैं सभी आपके डाउट को क्लियर कर दिया हूं, फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।